आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद प्रयागराज के विकास खंड सिंगवेरपुर के इस सिंगवेरपुर धाम में, जो कि संगम गंगा नदी के तट के रास्ते या 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह जगह उत्खनन स्थल इस समय SIA के अंतर्गत यह सर्वेक्षण किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि यहाँ का परिदृश्य दिखाएं। सिंगवेरपुर धाम में गंगा तट पर स्थित खुदाई स्थल एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो रामायण काल निषाद भू की राजधानी और प्राचीन जल इंजीनियरिंग के प्रमाण प्रस्तुत करता है। साथियों, मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि यह जो स्थल है, एक ईसा पूर्व पहली शताब्दी की एक विशाल उन्नत टैंक प्रणाली के अवशेष यहाँ पे मिले। यह गंगा का पानी साफ करके जमा करने की बेहतरीन तकनीकी थी, जो भारतीय पुरातत्व में एक अनूठा उदाहरण है। खुदाई में विभिन्न कालखंडों के मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां और सिंगी ऋषि का मंदिर सामने आया था, जिस कारण इस जगह का नाम सिंगवेरपुर पड़ा। साथियों, मैं दिखाना चाहूंगा यह वही जगह है जहां से हमें आभास होता है कि आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व भी कम से कम आप उस त्रेता युग के उस युग का एक सोचिए कि निषाद राज गुहा की उस राजधानी में वाटर को फिल्टर करने की व्यवस्था की गई थी। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ ये जो जगह आपको दिख रही है, इस जगह पर गंगा नदी का पानी आता था और फिर इस जगह से होते हुए पानी यहाँ जाता था और पानी इसी रास्ते से होते हुए जाता था और यहाँ फिल्टर की व्यवस्था की गई थी। सोचिए, उस उन्नत प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से पानी फिल्टर होता था और फिल्टर होकर फिर दूसरे भाग में जाता था और यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था। ये वही जगह है। आप समझ सकते हैं कि एक ईसा पूर्व के समय भारत में वो व्यवस्था थी जो आज अमेरिका और फ्रांस जैसी देश की टेक्नोलॉजी जिस पर काम कर रही है, उस जमाने में टेक्नोलॉजी भारत में थी। तो भारत की संस्कृति, भारत का सिद्धांत ये बताता है कि भारत की संस्कृति में जो दमखम था वो शायद दुनिया में कोई नहीं, इसलिए पूरी दुनिया इसको आज भी मील का पत्थर मानती है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि यहाँ के परिदृश्य परकोटे को दिखाना चाहे। उस दौरान यहाँ पर कुछ ऐसे अष्ट धातु के बर्तन मिले थे जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह वही जगह है जो त्रेता युग काल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने सखा निषाद राज गुहा से मुलाकात वनवास यात्रा के दौरान किए थे और वहीं से कुछ दूर पर रामचौरा घाट पर उन्होंने एक रात विश्राम किया था। ये आधुनिक प्रणाली बताती है कि उस समय जल प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था भारत के उस इतिहास को दर्शाती है कि आज से एक ईसा पूर्व भी वो मानव जल प्रणाली प्रबंधन जानता था। आज हम लोग RO सिस्टम, आज हम लोग वाटर फिल्टर का सिस्टम,